दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। उमर मलिक के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के सीनियर लीडर शोपियां के राजा वहीद साहब। हालांकि आज शोपियान बंद भी हैं क्योंकि जिस तरीके से डिप्टी सीओ का इशू जो है वो काफ़ी उरूज पे पहुंचा और फाइनली जो है ये ऑल फॉर्म जो एक प्लेटफॉर्म बना गया था ऑल पार्टियों का, उसी पे जो है फिर ये निर्णय लिया गया कि आज शोपियान जो है बंद रहेगा। फिलहाल हमारे साथ राजा वहीद साहब जुड़ चुके हैं। क्या तासुरात मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके शोपियान बंद कॉल भी की गई, हालांकि आज शॉप्स भी बंद है, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या ये अच्छा इनिशिएटिव है इस चीज़ को रोकने के लिए? उमर साहब शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देख लीजिए, चूँकि ऑल पार्टी जो मीटिंग हुई उसमें ये फैसला लिया गया कि हम टोकन स्ट्राइक करेंगे 2 घंटे के लिए। तो दुकानदार हजरात या दूसरे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका हम बहुत शुक्रिया करेंगे कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हालांकि सरकार से भी बातचीत हुई है, जैसा कि ऑनरेबल एमएलए शबीर अहमद कुली साहब ने कहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि बीच वाला रास्ता निकले ताकि मतलब ज़्यादा जो है आगे हड़तालों की नौबत ना आए। देख लीजिए, हड़ताल हमने बहुत की है, तो हड़तालों से नुकसान ही होता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे शोपियान का जो अवाम है, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो दुकानदार हैं, उनको और ज़्यादा मार पड़े। तो हमारी सरकार से भी ये गुजारिश रहेगी, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट है, वो शोपियान के जो मतलब अभी मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उन पर ध्यान दे, उन पर गौर करें और बातचीत का दरवाज़ा वो खुला रखें, ताकि ये जो डिप्टी सीओ का तो छोटा मसला है, जो और भी बड़े बड़े मामलात हैं वो हल हो जाए। देखिए, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला से मिले थे हमारे ऑनरेबल एमएलए शबीर अहमद कुली, तो उनका भी यही कहना था कि 7 दिन के अंतर्गत जो है इस मसले का जो हम निचोड़ निकालेंगे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे स्ट्राइक की गई। हालांकि कुछ कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए, कुछ कह रहे हैं कि पूरा दिन बंद रखना है। नहीं उमर साहब, देख लीजिए, ये जब सीएम साहब के साथ बात हुई, उसके बाद होना तो ये चाहिए था, हमें इंतजार करना चाहिए था 7 दिन का, मतलब अगर मुझे पर्सनल व्यू पूछा जाए। लेकिन जब फोरम का फैसला होता है तो उसमें फैसला हुआ टोकन स्ट्राइक के 2 घंटे के लिए, पूरे दिन के लिए नहीं है, ताकि थोड़ा हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मसला हल नहीं हुआ फिर हम कैसे मतलब पूरा शोपियान बंद कर सकते हैं। ये एक चेतावनी है ये सरकार के लिए कि आप मसला हल कीजिए, इफ़हाम तफ़हीम का रास्ता इख्तियार कीजिए। और मैं लीडरशिप से भी गुजारिश करूंगा, जो हमारे यहाँ फोरम बना है, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि बातचीत का रास्ता जो है वो सबसे बेहतर है। टकराव का रास्ता जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शोपियान को पहले भी नुकसान हुआ है टकराव से, और हम नहीं चाहेंगे आज फिर नुकसान हो टकराव की वजह से। कहीं ना कहीं जैनोपोरा से लेकर शोपियां कॉन्स्टिट्यूंसी तक, हालांकि डिस्ट्रिक्ट एक ही है, चाहे जैनोपोरा के लोग हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, जब बात सामने निकल के आएगी तो शोपियां की बात आएगी, वहाँ जैनोपोरा अलग नहीं होगा, शोपियां अलग नहीं होगा। जी जी। शोपियां से लेकर यानी कि जैनोपोरा से लेकर शोपियां तक जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, या पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, सीनियर वर्कर्स हैं, वो एकजुट हैं। और दूसरी तरफ से खाली एक सिंगल एमएलए जो है शौकत हुसैन गनाई है। क्या आपको लग रहा है कि एक की लड़ाई जो है सबसे है, या सबकी लड़ाई एक? नहीं, मैं तो इस नजरिए से इसको नहीं देखता हूँ। देखिए, शौकत साहब हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं, वो एक फर्द नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनने 29,000 वोट लिए हैं, कोई छोटा मतलब ये कम वोट नहीं लिए हैं। वो एक बड़ी पर्सनैलिटी है शोपियान की। मैं तो चाहूंगा कि हम मतलब इसके बाद जो है शौकत साहब से मिल बैठ के हम ऑल पार्टीज बुलाएं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उसमें कांग्रेस हो, उसमें सीपीआई हो, सीपीएम हो, और भी जमातें हो, फिर मिल बैठ के हम शोपियान की तमीर तरक्की की बात करें। फोरम तो बना है, उनको भी फोरम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगर फोरम बनाया गया, लेकिन फिलहाल अगर अभी तक बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे हम शोपियां की बात करेंगे, शेख मोहम्मद रफीक हैं, उसको अभी तक इनविटेशन नहीं भेजी गई है। क्या आपको लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे टारगेट किया जा रहा है फिर शोपियां से, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो इस फोरम से बाहर है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है उनको भी हमें इनवाइट करना चाहिए था, लेकिन चाहे वो आज 10 दिन हो चुके हैं तब, चाहे वो आए या ना आए, लेकिन हमें इनवाइट करना चाहिए। हम अपनी बात रखेंगे इंशाल्लाह, जब फोरम की मीटिंग होगी उसमें हम ये बात रखेंगे। देखिए, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, हमें चार नाचार उनके साथ बात करनी पड़ेगी, उनको अपने सफों में लाना पड़ेगा, उन्हीं से बात मनवानी है। हमने किसी और से नहीं मनवाना है। अगर उमर साहब चीफ मिनिस्टर है तो वही फैसला करेंगे, अगर सकीना जी एजुकेशन मिनिस्टर तो वही फैसला करेगी, और कोई फैसला नहीं करेगा। इसलिए हमें उन्हीं के साथ एंगेज करना है, वही सबसे अच्छा रहेगा। मेरा तो यही मशवरा है, फिर फोरम क्या फैसला देती है तो वो आगे देखा जाएगा। देखिए, ऑनरेबल एमएलए शबीर अहमद कुली ने कल भी यही कहा कि जो सकीना युतो है, ये सब कुछ जो है उसी का किया हुआ है।
हम सकीना यतू के पास नहीं जाएंगे। इसका यानी कि अगर हम बात करेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर हैं सकीना यतू, हेल्थ मिनिस्टर हैं सकीना यतू, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अगर हमें कोई भी चीज़ शोपियां के लिए चाहिए वो हमें इसी मिनिस्टर साहिबा से लेना पड़ेगा। जब हम खुद ये कहेंगे कि हम उनके पास जाना नहीं चाहेंगे, तो इसका मकसद तो यही है कि हम जो चीज़ें हमारे यहाँ पे है नहीं वो हम मांग भी नहीं सकते हैं। देखिए उमर साहब, मतलब ये ऑनरेबल एमएलए का अपना व्यू क्या होगा उस पर तो मैं बात नहीं करूंगा, वो वही कहेंगे। लेकिन मेरा बैसिटिव मेंबर एक ये जो फोरम बना है उसके मैं यही कहूंगा कि हमें सकीना जी से बात करनी है, हमें उससे जो है ना अपनी बात मनवानी है, क्योंकि सकीना जी आधी सरकार है, उनके पास सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन है, मेडिकल हेल्थ है। तो मतलब अगर हम टकराव का रास्ता इख्तियार करेंगे शोपियान को नुकसान होगा, हमें उनके साथ जाना पड़ेगा, मफाहमत करनी पड़ेगी सिर्फ सकीना जी से बल्कि पूरी सरकार से। देखिए पॉलिटिकली हम भी उनके खिलाफ है, हम अपोजिशन में हैं, लेकिन जहां तक शोपियान के मफादात का ताल्लुक है हमें जाना पड़ेगा, अपने ईगो को नीचे रखना पड़ेगा, हमें अपनी जो मफादात हैं, शोपियान के जो मामलात हैं, डेवलपमेंट है, उसके मुतालिक बात करनी पड़ेगी और सरकार के सामने अपना व्यू पॉइंट रखना पड़ेगा। और दानाई तो इसी में है कि हमें इफाम तफहीम के रास्ते से ही अपनी बात मनवानी होगी। मेरा तो यही मशवरा है, बाकी बड़े लोग बैठे हैं फोरम में, वो कैसे इस फोरम को आगे चलाएंगे वो आगे आने वाला वक्त ही दिखाएगा। चलो शुक्रिया। ये थे राजा वहीद जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर भी हैं शोपियां के, जो जम्मू कश्मीर पीडीपी के। हालांकि इनका भी यही कहना है कि जो भी बात है वो हम एक मंच पे जो है उसका हल कर सकते हैं, लेकिन आज जो है 2 घंटे का जो स्ट्राइक शटडाउन कॉल दी गई है शोपियान में। हालांकि अभी शॉप्स भी बंद है और धीरे धीरे जो पॉलिटिकल और आम लोग और सिविल सोसाइटी है वो पुलाव टावर के पास जमा होने जा रही है और वहीं से जो है एक काफिला निकलेगा, एक जुलूस निकलेगा, प्रोटेस्ट करके वो पीसफुली प्रोटेस्ट वहां से करेंगे और तक वो आरहामा यानी जहां पे हमारा मिनी सेक्रेटरीट है वहां पे पहुंचेंगे और वहां से जो है वो एक मेमोरेंडम भी जो है डिप्टी कमिश्नर शोपियान को पेश